अभी देखिए इसको ऑपरेट कैसे करना है। जैसे कि आप कोई ब्राउजर ओपन करते हैं, प्रेफरेबली आप ओपन करिएगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में जाने के बाद आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो इन यूआरएल बार मतलब जहां पे अपन वेब एड्रेस टाइप करते हैं, नॉट इन गूगल सर्च इंजिन। जस्ट सी द डिफरेंस। दिस इज योर गूगल सर्च इंजिन। यहाँ पे आपको वो वेब एड्रेस नहीं डालना है, आपको वेब एड्रेस डालना है जो यूआरएल बार होता है ऊपर के साइड में, जिथे आपण वेब एड्रेस लिहितो त्या वेब एड्रेसच्या जागेवर तुम्हाला टाइप करायचं आहे जी साइट मी आता सांगितली। साइट का नाम था HRDC नागपुर .moodlecloud.com। आई होप यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम जस्ट यू कैन आस्क मी एट दिस पॉइंट ओनली। नो प्रॉब्लम। ठीक है, पुढे जायचं। यस मैम। ओके, यूआरएल बार में आपको टाइप करना है HRDC नागपुर.moodlecloud.com आणि कीबोर्ड मधनं एंटर करा। सो वंस यू क्लिक्ड ऑन एंटर, इस टाइप से आपको एक छोटा बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर इस टाइप से हेडिंग दिखेगा और वहाँ पे दो आइकॉन्स आपको दिखेंगे, एक रहता है यूजर नेम और दूसरा टैब है पासवर्ड। तो आपको आपके सारे जितने भी 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैंने आप लोगों को एनरोल किया है हमारे इस साइट में, तो आपके लिए यूजर नेम रहेगा। प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए। यूजर नेम सब लोगों के लिए है आपका फर्स्ट नेम, उसका फर्स्ट अल्फाबेट इन कैपिटल लेटर्स। आई एम अगेन रिपीटिंग, आपका पहला नाम, उसका पहला अल्फाबेट सिर्फ कैपिटल लेटर्स में, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में टाइप करेंगे। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। और पासवर्ड है आपने जो मेल आईडी हमें दिया है वो वाला मेल आईडी, दैट विल बी योर पासवर्ड। गॉट इट? यूजर नेम रहेगा आपका फर्स्ट नेम, उसका फर्स्ट अल्फाबेट सिर्फ कैपिटल में और बाकी के सारे अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स में। एंड पासवर्ड इज योर मेल आईडी जो आप लोगों ने हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है वो वाला मेल आईडी रहेगा। So one of the participants is Prachi Lambert madam. Are you there? Prachi Lambert. ठीक है, अगर उन मैडम को लॉगिन करना है, एज ए एग्जाम्पल मैं उनके तरफ से लॉगिन करके आप लोगों को बता रही हूँ हाउ टू ऑपरेट द साइट। इफ द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट इज प्राची लैम्बर्ट, मतलब उनका यूजर नेम क्या रहेगा? फर्स्ट नेम प्राची, उसका पी कैपिटल में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टाइपिंग हर नेम, ये रहेगा उनका यूजर नेम। सॉरी, ओके 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 फाइन। एंड द पासवर्ड इज उनका जो मेल आईडी रहेगा, आई एम टाइपिंग हर मेल आईडी। यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी है? यूजर नेम में आपको टाइप करना है आपका फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट दैट इज इन कैपिटल लेटर्स ओनली एंड रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर स्मॉल। पासवर्ड में टाइप करना है आपका जो मेल आईडी है। ये पूरा यूजर नेम और पासवर्ड की जो लिस्ट है वो मैंने आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी आपको सेंड किया है, वो आप लोग बाद में ये लाइव सेशन होने के बाद आप लोग एक बार ओपन करके साइट को देखिएगा। ठीक है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन। First time when you log into this Moodle site, you will get such type of page. प्राइवेसी नोटिस के बारे में आपको एक पेज दिखेगा, उस पेज को नीचे स्क्रोल करना है। स्क्रोल करना म्हणजे खाली त्या पेजला घेऊन यायचं आहे, या साइड बार वरनं सगळ्यात खाली बॉटम
बॉटम में आपको दिखेगा नेक्स्ट. सो हियर यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. अगेन सेकंड पेज विल अपीयर रिलेटेड टू कुकीज पॉलिसी. इस पेज में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करके लेके आना है. सगळ्यात खाली यायचं आहे. यहाँ पे फिर से आपको दिखेगा नेक्स्ट बटन. सो यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. And this page is important. I hope you are in this Moodle site. और आपको ये साइट दिख रही है, ये वाला पेज दिख रहा है सबको? कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताइए. Yes, ma'am. Are you able to see this Yes, ma'am. page? Yes, miss. Okay. Yes, ma'am. Okay, thank you. So देखिए यहाँ पे दो टैब्स आपको दिखेंगे. I agree to the Moodle Cloud Policy. हा जो बॉक्स आहे याच्यावर टिक मार्क करायचंय. सेकंड अजून एक बॉक्स आहे आय अग्री टू द Moodle क्लाउड कुकीज पॉलिसी. यहाँ पे टिक करेंगे. ये दो टिक मार्क करने के बाद अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट. बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली ऑफ योर वीडियो. So friends, till here we have logged into our Moodle site. In that we have added username and password. यूजर आपने ऐड किया है, आपका पहला नाम, उसका पहला अल्फाबेट सिर्फ कैपिटल लेटर में, बाकी के सारे अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स. और पासवर्ड जो है वो आपका मेल आईडी है. वो लॉगिन करने के बाद 3 पेजेस ओपन होंगे. फर्स्ट पेज को स्क्रॉल करके नेक्स्ट करेंगे. सेकंड पेज में भी स्क्रॉल करके नेक्स्ट करना है. थर्ड पेज में 2 बॉक्सेस दिखेंगे, उस पे टिक मार्क करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. सच टाइप ऑफ पेज विल अपीयर. आफ्टर गोइंग टू दिस पेज आप लोग ये लेफ्ट साइड में देखिएगा, आपको साइट होम करके दिखेगा. ठीक है, जस्ट नोट डाउन, कॉपी में ये स्टेप्स लिख लीजिए. यू हैव टू क्लिक ऑन साइट होम. आई एम क्लिकिंग ऑन दिस साइट होम. जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपका नाम ये ऊपर वाले हेडर रीजन में आएगा, दैट यू हैव लॉग्ड इन टू अवर Moodle site. Once you logged in and you go to site home, you will see this online faculty induction programs. Now on this page you will get the brief introduction regarding faculty induction programs. We are running these 2 faculty induction programs simultaneously or in parallel mode. तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड faculty induction programs. They are the name of the coordinator, that is Dr. Preeti Dharmik. Myself, I am the coordinator of both the faculty induction programs, working in HRDC Nagpur as assistant professor since last 7 years. Basically, friends, I am a microbiologist or medical microbiologist, but after joining this institution, subject is not a important task. So now I am in the heterogeneous task I am performing. And basically I am the microbiologist and ICT trainer as well. Okay, so if you have any query, both the batch participants, you can call me at any time, you can message me and solve your difficulties. Got it? आप सभी लोग मेरे साथ में हैं अभी. ये वाला पेज आपको दिख रहा है ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम्स. Yes, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है आई थिंक. No doubt. No, ma'am, no doubt. ओके, No doubts, ma'am. so just we will first go through the brief idea regarding this faculty induction program. As you all know, initially in UGC guidelines there were words called orientation programs, but now in new UGC guideline orientation program ये words change होके नाम आया है अभी faculty induction program. इनिशियली ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम्स जो होते थे वो 28 डेज के होते थे. नाउ योर फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम इज ऑफ 1 month which is going to start from 5th of October, that is from coming Monday, and it is up to 3rd of November. That is 4 weeks का कोर्स अपना रहेगा. Now what you are going to study during this 30 days period, their prescribed syllabus from UGC is there and we have to follow that syllabus only. So, and this program is also called as गुरु दक्षता. उन्होंने अभी नया नाम दिया है फैकल्टी इंडक्शन को ही
उसका नाम है गुरु दक्षता, एंड दैट आई ऑल्सो शेयर्ड दैट गुरु दक्षता ब्रोशर विथ ऑल ऑफ यू इन योर मेल when I sent selection list. I hope you have gone through that Guru Dakshata brochure, I think. If not, Yes, ma'am. okay. In that there are 10 modules, and detail about that module is given in that brochure. I have just mentioned here the headings, and whatever the lectures you are going to study or रिसोर्स पर्सन जो भी बताएंगे वो सारी चीज़ें ये 10 मॉड्यूल से रिलेटेड ही रहेगी। एक लाइन में तो मैंने अरेंज नहीं किया है, जैसे ही टाइम टेबल मैंने अरेंज लगाया है उसमें डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स पर्सन पहले हो सकता है मॉड्यूल 3 का लेक्चर आपको मिलेगा, देन मॉड्यूल 4 का, एंड लाइकवाइज। बट up to 30 days, complete 30 days, we will finish all the 10 modules. And not only this part, apart from this also we are going to study n number of softwares related to our teaching, learning and evaluation as far as ICT is concerned. Okay, so in brief we are going to study these 10 modules. You can go through it in detail later on when you join from your side. Now the next part, this is about the syllabus. The next part is assessment of participants. आपको किस तरीके से असेस किया जाएगा या तो आपको क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक लाइव सेशन होने के बाद एज इट इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ आवर फेस टू फेस टीचिंग, तो मैं आपको देख तो नहीं सकती हूँ कि कितना आप लोग अटेंटिव है या तो कितने सिंसियरली आप लोग इसको अटेंड कर रहे हैं, बट भी आप लोग विलिंगली ज्वाइन हुए हैं, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सारे लोग टाइमली इस सारी चीज़ों को अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि लॉगिन कर दिया और फिर दूसरे काम करते रहे, फिर जैसे ही कुछ आता है तो बीच में आ जाए और ज्वाइन कर ले। प्लीज़ ऐसा मत करिए। हम लोगों ने आपको बुलाया नहीं है कोर्स करने के लिए, आपने विलिंगली इस कोर्स में पार्टिसिपेट किया है, तो आप इसमें 100% देंगे, ये मेरी ऐसी इच्छा है और आपने देना भी चाहिए, क्योंकि आपको 3 तारीख को समझेगा जब ये कोर्स ख़त्म होगा कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस 30 दिन में। थेरोटिकली ऑल्सो आपका नॉलेज अपडेट होगा एंड प्रैक्टिकली एंड ICT पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट आप में हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ी पंक्चुअलिटी मार्क रखिए, क्योंकि आज देखिए अगेन सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं, so they miss all these introductory session and they will not understand how to operate this particular thing, and many more difficulties they may face during this 30 days. So as far as your assessment part is concerned, देखिए फ्रेंड्स, अभी आपका जो ग्रुप है दैट इज़ अ हेट्रोजिनस ग्रुप। यू आर फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड डिफरेंट फैकल्टीज, इंटरडिसिप्लिनरी ऑल्सो। सो यहाँ पे देखिए कुछ एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स अपने इन मॉड्यूल्स में दिए गए हैं, एजुकेशन फैकल्टी के जो लोग हैं, बट ये सारी चीज़ें सभी फैकल्टी के लोगों को करनी है, सारे पार्टिसिपेंट्स को परफॉर्म करनी है। तो ये सारा जो भी टॉपिक्स है ये पूरा आपको पहले पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने के बाद उसी से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, जिसमें पहला असाइनमेंट है लेसन प्लान सबमिशन। जो एजुकेशन बैकग्राउंड से होंगे उनको लेसन प्लान क्या होता है, जिन्होंने BEd DEd किया होगा उन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है आप लोग प्लीज़ डरिए मत, आपको ये पढ़ाया जाएगा इन सारे लेक्चर्स में कि हाउ टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर एज्युकेशनल फॅकल्टी, फाईन। तो जो लेसन प्लान आहे ते कसं बनवायचं, काय त्याच्यामध्ये पॉईंट्स असायला पाहिजे, हे सगळं तुम्हाला शिकवल्या जाईल, आणि त्यानंतर होमवर्क म्हणून तुम्हाला एक लेसन प्लान बनवायचा है जिसको आपको मार्क्स दिए गए हैं 10 मार्क। और ये लेसन प्लान कहाँ पे सबमिट करना है, कैसे सबमिट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ तक किसी को कुछ डिफ़िकल्टी है? आगे बढ़ेंगे? Not really, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो पहला Okay. सबमिशन आपका है लेसन प्लान सबमिशन। लेसन प्लान क्या होता है, क्या उसके सब टॉपिक्स है, हाउ टू प्रिपेयर, वो मैडम जो पढ़ाएंगे आपको वो आपसे सारी चीज़ें करा के लेंगे। सो यू डोंट वरी, आज के दिन में थोड़ी आपको दिक्कत जाएगी, बट मंडे से सारी चीज़ें धीरे धीरे रेगुलराइज हो जाएगी। सो ये आपको सबमिट करना है, जिसके ऊपर 10 मार्क रहेंगे।
देन आई विल टॉक अबाउट दिस मूडल साइट। जैसे अभी ये हमारे कॉलेज की वेबसाइट है, उसी पैटर्न में आप लोगों की इंडिविजुअल मूडल साइट भी रहेगी, जो आप लोग ये पूरे 30 दिन में सीखेंगे। और उस मूडल साइट का क्रिएशन जो आप लोग परफॉर्म करेंगे, उसके ऊपर 20 मार्क्स है। तो ये कैसे बनाते हैं, मूडल क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगी। और फाइनली लास्ट तक अपने पूरे 80 पार्टिसिपेंट्स की इंडिविजुअल मूडल साइट रहेगी। सो दैट इज माय वर्ड। सो वो क्रिएशन के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। लाइकवाइज गूगल क्लासरूम आप लोगों को शायद सभी लोगों को पता होगा, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो ये भी गूगल क्लासरूम को कैसे ऑपरेट करते हैं, उसको कैसे फंक्शनलिटी उसकी क्या है, वो रिसोर्स पर्सन आपको सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। उस पर भी 20 मार्क्स दिए गए हैं, आपको ये सारा टास्क परफॉर्म करना है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। आज एकदम एक साथ टेंशन घेऊ नका। दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेशन में सारी चीज़ें क्या आप लोगों को आगे पढ़ना है और क्या सबमिशन्स है उसके बारे में मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो पहिला तुम्हाला काय सबमिट करायचं आहे, एक लेसन प्लान बनवायचं आहे, त्याच्यावरती 10 मार्क्स राहतील। सेकंड वन इज मूडल साइट क्रिएशन, जिसके ऊपर 20 मार्क्स रहेंगे। थर्ड वन इज गूगल क्लासरूम आप लोगों को क्रिएट करनी है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को ऐड करना है, ई कंटेंट आपको ऐड करना है, उस पर 20 मार्क्स रहेंगे। देन दिस सेमिनार पॉइंट आई हैव मेंशन्ड इन योर सिलेक्शन ईमेल ऑल्सो। आपको इंडिविजुअली 20 मार्क्स के लिए सेमिनार देना है, एंड सेमिनार इज रिलेटेड टू योर ओन सब्जेक्ट, योर ओन टॉपिक ऑफ चॉइस। जो भी आपको टॉपिक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पसंद है उस टॉपिक पे, दैट टू इनोवेटिव टॉपिक, या तो आपका कुछ स्पेशलाइज्ड रिसर्च एरिया होगा, उसके ऊपर बेस्ड आप लोग सेमिनार दे सकते हैं, जिसको इवैल्यूएट करेंगे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फॉर 20 मार्क्स। सेमिनार में ध्यान रखिए 10 मिनट का प्रेजेंटेशन रहेगा आपका, जिसमें 8 मिनिट में आपको बोलना है। तो 8 मिनिट मध्ये जितक्या स्लाइड्स तुम्ही कवर करू शकत असाल उतने स्लाइड्स आप बनाइए। नंबर ऑफ स्लाइड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट 8 या तो 10 मिनट में आपका सेमिनार कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। सेमिनार का टाइम टेबल आई विल डिस्प्ले इन द नेक्स्ट वीक, and at the last day, that is on 3rd of November, you will be having MCQ pattern examination which carries 30 marks. So in this way total आपकी जो marksheet बनेगी, it is having 100 marks, and in between also apart from this also you will be having small quizzes after every live session and recorded video sessions. इसके अलावा भी हर लाइव सेशन के बाद और हर रिकॉर्डेड वीडियो के बाद आपको क्विज या तो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर भी आपका इवैल्यूएशन बेस्ड रहेगा। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस, आपको जो फाइनल मार्क्स मिलेंगे दैट इज आउट ऑफ 100। सो आउट ऑफ 100 जो ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, 85% और अबव आपको मिलते हैं, देन यू विल गेट A+ ग्रेड। 70% टू लेस देन और इक्वल टू 84% अगर मिलता है, देन यू विल गेट A ग्रेड। 60% टू लेस देन और इक्वल टू 69% यू विल गेट B ग्रेड। 50% टू लेस देन और इक्वल टू 59 यू विल गेट C ग्रेड। और इससे भी अगर कम मार्क्स आते हैं, then you will get F grade, that is fail grade रहेगा, then you have to repeat the program। बट ऐसा होता नहीं है, मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें करवा कर ही लूँगी, so that you ये वाली चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड आपका 100% कंट्रीब्यूशन उसमें होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे क्लियर ये करनी है कि दिस इज़ ऑनलाइन कोर्स। तो अभी तक कैसे होता था, सारे जो प्रोग्राम्स है जो ऑफलाइन मोड में होते थे, उसमें हम ये सारी चीज़ें करवा के तो लेते थे, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आता था लास्ट में तो मैन्युअली कुछ उसमें अपन चेंजेस कर सकते थे, जो मार्क्स मिलते थे। बट कंप्लीटली ये जो कोर्स है अभी ऑनलाइन मोड में है, जो क्विज आप लोग सॉल्व करेंगे उसके मार्क्स प्योरली दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर एफर्ट्स। आई कैन नॉट ऐड और डिलीट एनीथिंग फ्रॉम योर मार्कशीट।
तो जो भी मार्कशीट बनेंगी दैट इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट वन। जो भी आप मार्क्स गेन करते हैं उसी हिसाब से आपकी मार्कशीट बनेगी, क्योंकि ऑनलाइन में मैं मेरे तरफ से कुछ भी एडिशन या तो डिलीशन नहीं कर सकती। सो इफ यू गेट द ग्रेड इन बिटवीन 60 to 69 तो आपको बी ग्रेड ही मिलेगा। तो ऐसा मान के मत चलिए आपके सीनियर्स ने वगैरह कुछ बताया होगा कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में हमेशा ए ग्रेड ही मिल जाता है, ऐसा नहीं है। आपके प्रीवियस बैचेस भी जो आगे गए हैं रिफ्रेशर कोर्स में, वहां पे बी और सी ग्रेड भी मिला है। यू कैन कॉल इट एज अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। आर यू गेटिंग? सो आपको आपके तरफ से 100% देना है सो दैट यू एवरीवन शुड गेट ए प्लस ग्रेड। वो तो मेरी इच्छा रहेगी कि सबको ए प्लस ग्रेड आना चाहिए, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट्स। आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन कितना रहता है। सो 85% से अबव रहे तो ए प्लस, एंड लाइकवाइज द ग्रेडिंग सिस्टम इज देयर। टिल नाउ इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क और वी विल मूव फर्दर। किसी को कुछ डिफिकल्टी madam, होगी, हिंदी, मराठी, yes ma'am. इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ सर बोला। Okay. यस Madam, I would like to ask, as I belong to the remote area, I belong to Dharni, and there is a huge network issues in my town. यस So, जर एखाद वेळेस मी कनेक्ट नाही होऊ शकलो, so is there anything, any relief from your side? सर कनेक्ट व्हायचा तुम्ही प्रयत्न करा। मी प्रत्येक सेशन जे नहीं नहीं, I will definitely 200% I will try my best मैडम, बट क्या होता है होऊ कभी कभी कुछ शकतं टेक्निकल इश्यूज असे असतात आणि की कधी हाँ कधी वेदरच्या प्रॉब्लेममुळे पण कनेक्शनचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो। yes तर मी सगळे जे काही exactly सेशन्स आहे आपले ते मी रेकॉर्ड करणार आहे, आणि प्रत्येक रेकॉर्डेड okay सेशन मी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये त्या दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी ऍड करेन। तर त्याच्याशी अच्छा रिलेटेड जे क्विज प्रॉबेबली तर मी सेशन झाल्याबरोबर त्याला युट्यूबवर अपलोड करते आणि ते तुम्हाला शेअर करते। तर ते व्हिडिओज बघितल्याशिवाय तुम्ही क्विज सॉल्व नाही करायची त्या दिवशीची, हे तुमच्यावर डिपेंड करतं। क्योंकि अच्छा मुझे अच्छा जो भी क्विज दी ओके जाएगी, ओके ओके एक मिनट, जो भी क्विज दी जाएगी उसमें सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट दिया है। तो एक बार आपने जो सॉल्व कर लिया उसके मार्क्स ओके जैसे हमारे पास आ गए तो उसमें अपन फिर से करेक्शंस नहीं कर सकेंगे। तो क्विज सॉल्व करायची घाई करू नका। ओके जेव्हा तुम्ही शुअर असाल की ते मला येतंय व्यवस्थित अच्छा अच्छा तेव्हाच क्विज सॉल्व कराल। सगळे व्हिडिओज बघितल्यानंतर, सगळे लेक्चर्स व्यवस्थित अटेंड केल्यानंतरच क्विज सॉल्व कराल। ओके हो मॅम। मैडम, how much time we will get to solve that quiz? सर मी 24 hours or more than 24 hours? संध्याकाळपर्यंतचा वेळ ठेवलाय, रात्री 10 वाजेपर्यंत सुद्धा ही साईट त्या दिवशीचे क्विजेस ओपन राहतील। तर असं नाही आहे की ओके लगेच ओके सेशन झाल्याच तुम्हाला ओके अटेंड ओके करायचं आहे, असं नाही आहे। आय विल एक्सप्लेन इन टाइम टेबल दैट ओके पर्टिकुलर। ओके ठीक है Ma'am, ओके मैम I did not ओके receive थैंक यू the selection letter. सर एक एक मॅम तुम्ही युजर नेम फर्स्ट नेम बोलल्या पण रागिनी नावाच्या 2 आहेत तर मग हा त्या मी सांगते काय करायचं? मॅडम, ज्यांचे डिफरन्सेस आहे ना ते मी सांगते नंतर। ठीक है, पहले सेशन जेव्हा संपेल। Ma'am, I did not receive the selection letter. ओके, जिनको सिलेक्शन लेटर नहीं मिला है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए अपने ग्रुप में। यहाँ तक ये वाले अपने इंडक्शन प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन में कुछ डिफिकल्टी है तो पूछिए। Okay. संडे को क्लास रहेगा क्या? संडे को ऑफ नहीं रहेगा? सर, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, वो शेड्यूल में एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, ठीक है, आगे Okay, बढ़ते हैं ma'am, अभी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक अपन आए थे। ये हो गया ब्रीफ अबाउट फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। अभी देखिए ये जो कोर्स का नाम है इसको हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक म्हणजे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर के पेजेस में आप लोग जा सकते हैं। ये जो पार्ट है दिस इज अबाउट ब्रीफ। यहाँ पे आपको कुछ भी कंटेंट नहीं मिलेगा। सो टू सी द कंटेंट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ये लाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। ये स्टेप्स आपको रोज परफॉर्म करने हैं क्योंकि रोज इस साइट को आपको लॉग इन करना है। क्या करोगे, ये जो स्टेटमेंट या तो नाम दिया है ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम्स, इसके ऊपर ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इसके ऊपर अभी मैं क्लिक कर रही हूँ। आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट आप लोग अभी इस कोर्स के अंदर आए हैं। ये स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस मैम Okay. वेरी मच विजिबल सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ। मेरा फोन नंबर है, मेल आईडी दिया है कॉलेज का। इफ यू हैव एनी क्वेरी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। नाउ सी,
दोनों बैचेस अपन साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, दोनों बैचेस के लिए सेम मूडल साइट है। तो यहाँ पे कंटेंट जो मिलेगा फ्रेंड्स आप लोगों को, तो दोनों बैचेस का मिलेगा। आप जिस बैच में बिलोंग करते हैं आपको पता है सबको कि आप फर्स्ट FIP में है कि सेकंड, उसी हिसाब से मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप को नाम भी दिया है। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे टाइम टेबल डाला है। फिलहाल फर्स्ट वीक का ही टाइम टेबल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। फर्स्ट FIP टाइम टेबल फर्स्ट वीक, सेकंड FIP टाइम टेबल फर्स्ट वीक। तो आप जैसे ही ये सेशन होने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आप जिस FIP में बिलोंग करते हैं वो टाइम टेबल आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए मैं पहला टाइम टेबल ओपन करके एक्सप्लेन कर रही हूँ जो भी अपना शेड्यूल रहेगा। प्लीज एवरीवन काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, अभी देखिए आपको ये जो टैब है इसके ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ फॉर टाइम टेबल पर्पस। दिस टाइम टेबल इज नॉट कंप्लीट ऑफ 30 डेज, ये सिर्फ फर्स्ट वीक का अपना शेड्यूल है। सबको दिख रहा है कि कुछ बॉक्सेस वगैरह आ रहे हैं बीच में? मैडम दिखता है क्लियर? Yes, madam, clearly visible. ओके ओके फाइन। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट फैकल्टी इंडक्शन। वैसे ही सेकंड बैच का भी रहेगा, थोड़े बहुत चेंजेस रहेंगे। देखिए अपना फर्स्ट दैट इज अवर मंडे। एवरी डे मॉर्निंग 8 to 9 और 9:30 तो नहीं रहेगा, 8 to 9 यू विल बी हैविंग लाइव योगा सेशन। पहले मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, फिर कुछ क्वेरीज होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। रोज सकाळी 8 से 9 तुमचं पहले योगा सेशन रहेल। उसके बाद 1.5 घंटे की गैप रहेगी आप लोगों को। देन 10:30 to 12 o'clock will be your second live session. This is related to our syllabus. 12 बजे से 12:30 बजे तक फिर से आपका लंच ब्रेक या तो रिफ्रेशमेंट ब्रेक रहेगा। 12:15 पकड़ लीजिए, 12:15 बजे आपको फिर से ज्वाइन होना है। 12:30 से 2 बजे तक आपका थर्ड लाइव सेशन रहेगा। मतलब लाइव सेशंस आपके 3 रहेंगे, जिसमें पहला एकदम मॉर्निंगचं सेशन राहील 8 ते 9 जे टिल 30 डेज पूरा कंप्लीट जो अपना प्रोग्राम है उसमें मॉर्निंग 8 ते 9 अपना योगा का लाइव सेशन रहेगा। उसके बाद आपका जो भी रूटीन आपको करना है, 1.5 घंटे की गैप है उसमें आप रिफ्रेश होइए एंड देन अगेन 10:15 बजे आपको लॉग इन करना है फॉर 10:30 बजे का सेशन। 10:30 से 12 बजे तक अपना सेशन जो सिलेबस से रिलेटेड है वो चालू होगा। मैंने पहले ही बताया है मॉड्यूल वाइज नहीं रहेगा, तो पहला सेशन अपना मॉड्यूल 3 के ऊपर बेस्ड रहेगा। ये मैंने पूरा दिया है, नेम ऑफ द रिसोर्स पर्सन, वो टॉपिक कौन सा लेने वाले हैं और ये किस मॉड्यूल में बिलोंग करता है। फिर से 15-20 मिनट का आपका रिफ्रेशमेंट ब्रेक रहेगा। 12:30 बजे अपना थर्ड सेशन चालू होगा अप टू 2 PM। 2 PM तक आपके सारे लाइव सेशंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ी रेस्ट लीजिएगा एंड इन मूडल साइट प्री रिकॉर्डेड वीडियोज ICT से रिलेटेड दिए रहेंगे ये वाले सेशन के लिए, जो आपको 2 बजे से रात के 10 बजे तक पूरे फ्री रहेंगे। फ्री इन द सेंस ओपन रहेंगे। और इससे रिलेटेड क्विजेस, ये दोनों सेशन से रिलेटेड क्विजेस फिर आप लोग बाद में 2 बजे के बाद सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप अभी पूछ लीजिए। ये अपना रोज का ही ऐसे ही शेड्यूल रहेगा। ये जो लास्ट सेशन है जो भी मैंने ये, हाँ बोलिए मैम प्लीज रिपीट दी नेक्स्ट सेशन फ्रॉम 12:30 टू, और जो बताया आपने हाँ, प्लीज एक बार रिपीट 12:30 to 2 PM लाइव सेशन रहेगा रिलेटेड टू अवर सिलेबस। 2 PM के बाद लाइव सेशंस खत्म हो जाएंगे। आपको लॉग आउट करना है लिंक से एंड यू टेक अ रेस्ट ऑफ सम टाइम एंड यू स्टार्ट फ्रॉम योर एंड। ये जो लास्ट में मैंने लिखे हैं ये सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है मैडम, जो साइट में आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी लाइव सेशन नहीं रहेगा। ये जितनी लास्ट के सेशन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ये जो लास्ट मैंने टाइम टेबल में लिखा है 2 PM to 3:30, ये सिर्फ टाइम टेबल में लिखने के लिए यहाँ पे ये स्लॉट में लिखा है।
ये सेशंस आपके मूडल साइट में प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वैसे मॉर्निंग से ही मैं ओपन कर दूंगी। जिसको जैसे टाइम मिलता है सुबह से लेके रात तक का, आप लोग ये वाले लास्ट वाले सेशन के जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। उससे रिलेटेड क्विजेस और असाइनमेंट सॉल्व करना आप सुबह से ही चालू कर सकते हैं अप टू रात के 10-11 बजे तक। गॉट इट? Okay. Yes, ma'am. ते कसे करायचे, व्हिडिओज कसे बघायचे ते मी परत साइटवर गेल्यानंतर सांगते। Okay. यहाँ तक किसी को Yes, कुछ ma'am. डिफिकल्टी होगी तो प्लीज पूछ लीजिए। Madam, हाँ. what about yoga sessions, madam? We हाँ. have to watch the yoga No, or we have to no. perform actually the yoga? You have to perform. Yoga is a thing that is only to perform for your better health. So देखिए फ्रेंड्स, अभी यूजीसी के तरफ से गाइडलाइंस में दिया है कि in every course we have to take this part. Though it is not the part of our syllabus, but as UGC guidelines are there, we have to cover this much portion. So इसके लिए मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है जो अपना योगा सेशन रहेगा, बिकॉज देर आर जेंट्स एज वेल एज लेडीज पार्टिसिपेंट्स जिसको कुछ फिजिकल या तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होंगे, वो आप उस योगा ट्रेनर से डिस्कस करके ही वो सारे आसनाज वगैरह जो भी होंगे वो परफॉर्म करना है। सिलेबस मध्ये आहे, टाइमटेबल मध्ये आहेत म्हणून करायचे जमलं नाही तरी असं करू नका। जर तुमचे काही हेल्थ इश्यूज असतील, काही प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्ही पहिले त्या योगा टीचरला सांगाल की मॅडम आता सर मी हे करू की नाही, त्याच्यानंतरच तुम्ही ते परफॉर्म कराल। गॉट इट? Okay. हाँ। नाउ एज फार एज डाएट अँड आउटफिट इज कन्सर्न, आपलं सेशन सकाळचं 8 ते 9 रहेल। सो 8 से 9 1 घंटे का योगा सेशन जो रहेगा, तो 8 के पहले 7 बजे तक आपको जो भी टी स्नैक्स जो कुछ भी लेना है, एज देयर इंस्ट्रक्शंस आर देयर, उन्होंने मुझे आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए बताया है की 7 वाजता सकाळी तुम्हाला जे पण काही मॉर्निंगचं स्नॅक्स किंवा जे पण काही लिक्विड डाएट घ्यायचं असेल वो आप लोगों को 7 बजे तक ही लेना है। मधल्या स्पॅन मध्ये 7 ते 8 मध्ये असं काही तुम्ही लोक खाऊ किंवा पिऊ नका, सो दैट तुम्हाला प्रॉब्लम्स नहीं जाणार हे सगळं करताना। जो आपको आउटफिट वेयर करना है, अभी आप लोग सारे इनफ मैच्योर कि यू हैव टू परफॉर्म सम आसनाज और सम एक्सरसाइज, सो लूज आउटफिट मध्ये राहाल। प्रेफरेबली ट्रॅक सूट असतील तर ट्रॅक सूट प्रेफर करा, लेडीज साठी लूज कुर्ता और लेगिंग यू कैन प्रेफर, or anything that is comfortable for performing exercise that you have to wear. Fine? काही queries असेल तर विचारून घ्या प्लीज। Shall we move ahead? Okay. No, not really, madam. Yeah, you Okay. can move it. Now, अभी और एक चीज मुझे बतानी है कि अपने दोनों बैचेस अपन साथ में रन कर रहे हैं, ठीक है? इथे काही FIP 1 चे पण पार्टिसिपेंट्स है और कुछ FIP 2 के भी पार्टिसिपेंट्स है। तो पहला जो अपना योगा सेशन रहेगा वो आज के जैसा सेशन रहेगा, मतलब इट इज कंबाइंड, बोथ द बैचेस साथ में रहेंगे पहले 8 से 9। समझ में आ रहा है? तो सबके लिए मैं Yes, ma'am. सेम लिंक सेंड करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। दो द ग्रुप्स आर डिफरेंट, FIP 1 और 2 का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अलग किया है, तो उसमें जो मैं लिंक सेंड करूंगी मैं नीचे लिखूंगी दिस इज फॉर योगा सेशन, सो डोंट गेट कंफ्यूज। काइंडली म्यूट। Am I audible? Yes, ma'am. ओके ओके। सो योगा सेशन जो है अपने वो दोनों बैचेस के कंबाइंड रहेंगे। आफ्टर योगा सेशन 10:30 से 2 PM तक बैचेस अलग अलग चलेगी। FIP 1 अलग चलेगा, FIP 2 अलग चलेगा। उनके लिए रिस्पेक्टिव जो लिंक्स रहेंगे दैट आई विल सेंड इंडिविजुअली। आर यू गेटिंग? So you Yes, should ma'am. be attentive. Only yoga sessions are in common. Yeah. Only yoga sessions, morning yoga sessions are in common, and rest of the part you have to do it individually or in Okay. FIP 1 and FIP 2 batch. But there are some sessions of some renowned resource persons. Those resource person cannot
give that much time for both the two batches in different manner. Some of the lectures I am planning to take in combined mode. वैसे मैं आप लोगों को instructions दूंगी जो अपने syllabus से related sessions भी है, कुछ sessions अपन combined भी लेंगे दोनों batches के, तो उस वक्त मैं आप लोगों को वैसे बताऊंगी कि कौन से session combine होने वाले हैं. गॉट इट. जैसे सैटरडे का जो सेशन है डॉक्टर मंगला हिरवड़े मैडम के सेशन है, बहुत लेंदी टॉपिक है एंड एग्जॉस्टिव है, तो ये अपन दो अलग अलग बैचेस में नहीं लेंगे. सैटरडे के दिन आप लोग मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक दोनों बैचेस कंबाइंड ही रहेंगे. समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस रहेंगे टाइम टू टाइम जो मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस में बताऊंगी. सो डोंट वरी अबाउट इट. आर यू गेटिंग? टाइम टेबल से रिलेटेड किसी को कुछ डिफिकल्टी है? एंड इन No, ma'am. एवरी ma'am. वीक संडे इज हॉलीडे, तो अपने Okay, वर्किंग thank रहेगा you. मंडे टू सॅटरडे. संडे आपला ऑफ Okay. राहील. Okay. Thank सारे you, ma'am. Thanks. सारे वीक्स में संडेज ऑफ रहेंगे और जो भी अपना टास्क बचा हुआ रहेगा वो मैं वीक में सैटरडे को प्रीवियस जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस थे वो मैं ओपन रखूंगी. मतलब कुछ अगर पीछे छूट गया होगा आप लोगों का तो आप ये सैटरडे संडे के दिन में वो पूरा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. Okay, thank you, ma'am. ठीक है. हो सकता है किसी के यहाँ पे नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो, उतने टाइम में नहीं कंप्लीट हुआ हो, तो आपको ये जो संडे की छुट्टी मिलेगी उसमें आप इस पूरे वीक का जो भी कुछ पार्ट बचा है आपका तो वो मैं सैटरडे इवनिंग को ओपन करके संडे का पूरा दिन वो ओपन रहेगा. ठीक है. Okay. हर वीक के लिए वैसे ही रहेगा. अभी देखिए 30 तारीख को गवर्नमेंट हॉलीडे है ईद का, लेकिन वो अपना वर्किंग रहेगा क्योंकि अगर अपन 30 तारीख को छुट्टी देते हैं तो कोई तो भी एक संडे अपने को कॉम्पनसेट करने के लिए लेना पड़ेगा. तो बेटर है कि अपन 30 तारीख को ही वर्किंग रख देते हैं. जब लगेगा तो मैं उस दिन एक ही लेक्चर रखूंगी, बट वी विल नॉट टेक ऑफ फॉर ऑन 30th. ठीक है. तो 30th अपना वर्किंग ही रहेगा, तो सारे संडेज अपने ऑफ रहेंगे. आय थिंक 4 संडेज येतात आहे आपल्या या 30 दिवसांमध्ये, तो जितने भी संडेज है वो सारे ऑफ रहेंगे. 30 तारीख का अपना वर्किंग रहेगा, दो इट्स गवर्नमेंट हॉलीडे. ठीक है. आई होप टाइम टेबल से Okay, ma'am. रिलेटेड अभी कुछ डिफिकल्टी नहीं होगी. तो मंडे को अपन जब No, ma'am. मिलेंगे वी विल मीट ऑन 8 AM. 8 बजे सुबह अपन मिलेंगे. 8 से 9 अपना योगा सेशन रहेगा एंड देन अवर रूटीन टाइम टेबल विल स्टार्ट. Okay, Yes. ma'am. ठीक है. सो आय एम गोइंग बॅक टू अवर मूडल साइट. बॅक तुम्हाला या बॅक एरोने जायचं आहे. Yes, ma'am. ठीक है. अपन यहाँ पे थे ये वाले पेज में जहाँ पे फर्स्ट वीक का टाइम टेबल अभी अपन ने डिस्कस किया. सेम ये दूसरे FIP वाले पार्टिसिपेंट्स आप ये वाला टाइम टेबल देखिएगा. अभी देखिए फ्रेंड्स, अटेंडेंस, रोज की अटेंडेंस आपकी लाइव सेशन के वक्त मार्क तो होगी, जो मैं यहाँ पे मैन्युअली मार्क करूंगी, बट यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस इन दिस गिवन अटेंडेंस शीट बिफोर 10:15 AM डेली और 10:30 AM डेली. सो हाउ टू मार्क द अटेंडेंस? आर यू गेटिंग? आपको अटेंडेंस ये मूडल साइट में जाके यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, अटेंडेंस शीट फर्स्ट फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, अटेंडेंस शीट सेकंड फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम. तो आप जिस किसी प्रोग्राम में बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की अटेंडेंस शीट यू हैव टू ओपन. मैंने उस पर क्लिक किया है. एक गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में आपकी अटेंडेंस शीट है. ठीक है. मैंने Okay, अभी ma'am. प्राची लांबट मैडम के नाम से मैंने एनरोल किया है, मूडल साइट में लॉगिन किया है, तो मैं आज की उनकी अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ. जैसे ही अपना आज का सेशन खत्म होता है आप सबको ये मूडल साइट में जाके आज की अटेंडेंस मार्क करनी है. कैसे Yes, करनी yes. है? I have just attended, ma'am. ओके. कैसे करनी I है? have just submitted the response, ma'am. ओके ओके फाइन. देखिए पहले आपको ईमेल आईडी डालना है. मैं उन मैडम का ईमेल आईडी डाल रही हूँ. फाइन. अभी देखिए ये ड्रॉप डाउन में आपके 40 लोगों के नाम लिखे हैं. प्राची मैडम, यस, ये देखिए
आपका नाम आप उस ड्रॉप डाउन से सर्च करेंगे, आपका नाम आएगा एंड नाउ यू हैव टू चूज द डेट, किस डेट की आप लोग अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। आज का मैंने इसीलिए डाला है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए सो दैट मंडे से सारी चीजें रूटीन हो। तो आज का अटेंडेंस आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंट्रोडक्टरी सेशन 3 अक्टूबर 2020। 5 तारीख से रिस्पेक्टिव डेट्स के ऊपर क्लिक करके आपको मार्क करना है। 10:30 के बाद, मंडे से 10:30 के बाद ये जो डेट रहेगी ये विजिबल नहीं रहेगी। सो यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस बिफोर 10:30। मैं आज की अटेंडेंस मैडम की मार्क कर रही हूँ। दैट्स इट, यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट योर नेम and the particular date and finally you have to click on submit. Submit another response मत करिएगा, यहाँ पे पूरे 30 दिनों तक आपको इसी शीट में अटेंडेंस मार्क करनी है, इसलिए मैंने रिस्पेक्टिव के लिए 1 रिस्पॉन्स नहीं रखा है, बट गलती से एक दिन में 2 अटेंडेंस मार्क मत करिए, ठीक है? समझ में आ गया अटेंडेंस कैसे मार्क करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Ma'am, my name is not there in attendance list. सर काय नाव आहे? Hello. क्या नाम आहे गणेश सर? सुरजुसे. गणेश सुरजुसे त्या लिस्ट मध्ये दिसलं नाही, मी करून बघितलं आता. ठीक आहे सर, मला व्हॉट्सअप मेसेज करा त्यांचं नाव काय आहे, मला आवाज नाही येतोय. सर युअर व्हॉइस इज ओके नॉट मॅम, क्लिअर. ठीक आहे. गणेश सुरजुसे नाव आहे, मी तुम्हाला व्हॉट्सअप. ठीक है, kindly mute yourself. Attendance link will start. Everyone kindly mute yourself, please. Ma'am, what time this attendance link will start? Morning 7 o'clock. 7 o'clock. All right. Okay. All right. So I hope यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी नहीं है. लाइकवाइज FIP2 के पार्टिसिपेंट ये अटेंडेंस लिस्ट पे क्लिक करके अटेंडेंस मार्क करेंगे. नाउ फ्रेंड्स, आज का सैटरडे, आज का दिन और कल का दिन आप लोगों के पास है, जिस 2 दिन में आपको ये प्रिपरेटरी वीडियोस देख के रखने हैं, इसकी सारी स्टेप्स नोट डाउन करके रखनी है. ये जो 2 वीडियोस है, दैट इज हाउ टू अपलोड अ फाइल इन जी ड्राइव. आप में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, बट जो लोगों को नहीं आता है उनके लिए हाउ टू अपलोड एनी फाइल इन योर गूगल ड्राइव एंड हाउ टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब. ये 2 वीडियोस में इन सारी चीज़ों की डिटेल्स या तो स्टेप्स दिए गए हैं. आप इन 2 वीडियोस के थ्रू, आज का और कल का दिन है, आप प्रैक्टिस करिए और एक आध 2 फाइल अपलोड करके देखिए. एक आधा वीडियो होगा आपके पास तो उसको भी अपलोड करके देखिए यूट्यूब में, बिकॉज दीज 2 स्टेप्स you have to perform daily for submitting your assignments and for submitting your जो भी assessment दिया जाएगा उसके लिए. This is not the part of your curriculum. ये सारे steps आपको आगे के 30 दिनों में लगने वाले हैं. एक आधी फाइल आपको अपलोड करनी पड़ सकती है जी ड्राइव में, उसकी लिंक आपको मेरे से शेयर करनी होगी जी ड्राइव से. तो वो कैसे करना है, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं. आप कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू जो मैं पढ़ाऊंगी वो वीडियो अगर बनाते हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि उसको यूट्यूब में अपलोड करिए और यूट्यूब से उसका URL मुझे शेयर करिए. तो वो सारे स्टेप्स हाउ टू डू इट, ये सारे प्रिपरेटरी वीडियोस में दिए हैं. तो आज का और कल का दिन आपके पास है, मंडे से पहले आप लोग इसको परफॉर्म करके देख लीजिए और ये वीडियोस डेली ओपन रहेंगे. अगर बीच में भी आप कोई स्टेप्स आपकी छूट जाती है तो आपको उसको रीरन करके देख सकते हैं. सो दिस इज अबाउट प्रिपरेटरी वीडियोस. ओके, Yes, sir. shall we move ahead? अभी आज अगर आप Yes, लॉगिन करेंगे तो हो सकता है आपको ये पहला दिन नहीं दिखेगा. अभी किसी ने लॉगिन किया होगा तो दिख सकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं इसको हाइड कर लूंगी बिकॉज दिस इज द कंटेंट फॉर 5 अक्टूबर. 5 अक्टूबर में आप जैसे ही लॉगिन करते हैं, आपको उस दिन आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले होगा. देखिए फ्रेंड्स, 5 तारीख को आपको क्या क्या चीजें डिस्प्ले होगी. ये प्रिलिमिनरी पार्ट तो रोज ही चालू रहेगा. 10:30 के बाद अटेंडेंस बंद हो जाएगी, बट बाकी की चीजें आपको विजिबल रहेगी. 5 तारीख को आपको सिर्फ 5 तारीख का ही कंटेंट दिखेगा. देन ऑन ट्यूसडे, फॉर एग्जाम्पल ऑन 6th अक्टूबर, 5th अक्टूबर का कंटेंट हाइड हो जाएगा. आर यू गेटिंग?
मतलब जो भी आपका 5th अक्टूबर का टास्क है, दैट यू हैव टू फिनिश इट बाय 5th अक्टूबर ओनली, देन नेक्स्ट डे एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका पूरा 30 डेज का जो भी रहेगा वो इसी मूडल साइट में आपको दिखेगा। फर्स्ट लाइव सेशन है आपका योगा का, पहले दिन माधवी मार्डिकर मैडम लेने वाले हैं। सेकंड सेशन सुरेंद्र गोळे सरांचा है FIP 1साठी। FIP 2 के लिए गोळे सर का थर्ड सेशन है, बट सेम सेशन है सर और मैडम, तो मैंने उसको यहीं पे डाला हुआ है। इससे रिलेटेड सर और वो जो रिसोर्स पर्सन रहेंगे वो मुझे क्विज के क्वेश्चन सबमिट करेंगे बाय टुमारो, सो आई विल अपलोड दोज क्विज क्वेश्चंस अंडर देयर रिस्पेक्टिव नेम। तो आपको वो सेशन होने के बाद 2 बजे के बाद जैसे ही आप लोग फ्री हो जाते हैं, आपको वो पर्टिकुलर क्विज के ऊपर क्लिक करके उनके सेशन का क्विज सॉल्व करना होगा। हाउ टू सॉल्व द क्विज वो मैं नीचे अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आर यू गेटिंग एनी डिफिकल्टी? No, ma'am. Oh, No, ma'am. You can move ahead. ओके, सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप 9 बजे से सुबह ये 3 सेशंस हो जाएंगे 2 बजे तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो चौथा सेशन है, ये सारे 4th सेशन एवरी डे जो भी रहेगा वो पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में रहेगा। कंप्लीट ICT से रिलेटेड मेरे ही सारे वीडियोस रहेंगे। तो पहला ICT से रिलेटेड वीडियो रहेगा डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, उसको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया है। मतलब एट अ स्ट्रेच सिर्फ 10 मिनट ही आपको फोकस करना है, 10-10 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस हैं। जो वीडियो आप लोग देखेंगे कैसे आपको परफॉर्म करना है, उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। These videos will open in YouTube। आपको इस वीडियो को देखना है, जो भी स्टेप्स है दैट those steps you have to note down। Then आपने इस वीडियो को देखा है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा? You have to click on this like video and in below every video there is comment box। ठीक है, आप लोगों ने भी YouTube ऑपरेट किया ही होगा। In that comment Yes, ma'am. box you have to type your name। आपको आपका नाम Okay. टाइप करके कमेंट के ऊपर क्लिक करना है। आर यू गेटिंग? Okay. In Yes, ma'am. in this way, from our side, HRDC official will check whether you have gone through all the videos or not। Okay? Okay, ma'am. ठीक है, वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया अपने तरीके से। रात भर में 11 बजे तक भी ये ओपन रह सकता है, सुबह से लेके मैं 7 बजे मूडल साइट का उस दिन का कंटेंट ओपन करूंगी। 7 बजे से रात के 11 बजे तक आपके पास पूरा टाइम रहेगा ये सारी चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है। देन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो देर इज अगेन क्विज रिलेटेड टू दिस वीडियो। उसी वीडियो से रिलेटेड ही क्विजेस रहेंगे, तो वो इजी टास्क है, आप लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बट डोंट गेट ओव्हर कॉन्फिडेंट की व्हिडिओ बघायच्या पहिले क्विज सॉल्व करू नका, Okay, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल अटेम्प्ट दिया है, जो भी आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे वो रीओपन नहीं होगा। तो काइंडली गो थ्रू द वीडियो फर्स्ट एंड देन ओनली फॉर द क्विजेस और एनी सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा है 8 PM तक, अगर नहीं भी होता है तो आई विल एक्सटेंड दिस टाइम, डोंट वरी। Okay, ma'am. सो लाइकवाइज देन सेकंड व्हिडिओ इज देअर, उससे रिलेटेड क्विज होतं। क्विजेस काही खूप मोठे नाही आहे, 5 ते 10 क्वेश्चन्स राहतील मल्टिपल चॉईसचे आणि ते या व्हिडिओशी Okay, ma'am. रिलेटेड राहतील, सो डोंट वरी अबाउट इट। Hmm. सो इन दिस वे यू हॅव टू परफॉर्म एव्हरी डेज टास्क। मॉर्निंग पासून आपण लाईव्ह सेशन्स मध्ये राहू, इव्हिनिंगचे जे सेशन आहे ते प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओच्या फॉर्म मध्ये राहतील। ठीक है। Got it? If now anybody is having any query, you can ask. Before that, just let me call Bipin Chandra Patel sir is there. Bipin Chandra Patel from FIP 1. Yes, ma'am. पटेल सर आहेत का? Yes, ma'am. यस सर, आप ना यूजर नेम टाइप करिएगा बिपिन चंद्र सर। पी, सब स्मॉल लेटर्स में, हाँ। सारे अल्फाबेट हाँ जी, मैम। स्मॉल लेटर्स में, हाँ जी। BIPINCHANDRA स्मॉल पी, पटेल का पी,
ओके मैडम, लॉगिन मैंने लॉगिन कर दिया मैम। नहीं सर, आपने दूसरे बिपिन चंद्र सर है उनके नाम से लॉगिन किया है, 2 बिपिन चंद्र है, ठीक है। तो आप जब लॉगिन करेंगे बिपिन चंद्र पटेल सर, हाँ जी मैडम। आप जब लॉगिन करेंगे तब बिपिन चंद्र पी ये आपका यूजर नेम रहेगा, हाँ जी मैम। और जो दूसरे बिपिन चंद्र सर है वो नॉर्मल बिपिन चंद्र के नाम से लॉगिन करेंगे। आर यू गेटिंग? यस मैम। पटेल सर आप सिर्फ याद रखिए बिपिन चंद्र पी इज योर यूजर नेम। लॉगिन करके एक बार और ईमेल आईडी जो आपका ईमेल आईडी है वही, हाँ ठीक है। आप वही डाला है, वही डाला हुआ है मैम मैंने ठीक है, अभी। आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन होता है कि एक बार देख लीजिएगा। हाँ जी मैम। FIP2 फ्रॉम FIP2 संतोष पुरी सर आहेत। Yes, madam. ओके सर, Yes, madam. आप यूजर नेम लिखिए संतोष पी स्मॉल लेटर्स में, सारे अल्फाबेट Yes. स्मॉल लेटर में, Yes, madam. Okay. संतोष पी, ठीक है। Yeah. और Yes, पासवर्ड madam, इज yes. योर ओन ईमेल आईडी। Yeah, madam. Thank you. ओके, रुपाली मॅडम आहेत, रुपाली तळेगावकर। रुपाली तळेगावकर मॅडम आहेत FIP2। हो आहे मॅडम. ओके मॅडम, तुम्ही युजर नेम हॅलो. टाकाल रुपाली टी। हॅलो मॅडम, आवाज येतोय माझा? हा, काय टाकू? रुपाली टी. रुपाली टी स्मॉल येतोय, लेटर्स सांगा. मध्ये, आर कॅपिटल नका करू, स्मॉल लेटर्स मध्ये टाकाल सगळं, रुपाली टी, बरोबर. ठीक. टी ओके हा, ओके. स्पेसिंग वगैरे नाही, सरळ सरळ हो. RUPALIT टाकाल आणि ईमेल आयडी ओके, तुमचा ओके, जो मॅडम. ईमेल आयडी असेल तो, ठीक. ठीक आहे। अनिता वरवटकर मॅडम आहेत का? अनिता वरवटकर। येस मॅडम. ओके मैडम, आप डालेंगे अनीता W। ए कैपिटल मैडम? नहीं, सब स्मॉल लेटर्स में, जिनको मैं अभी बता रही हूँ सब स्मॉल लेटर्स में डालेंगे, अनीता W, ओके मैम. ठीक है। और ईमेल आईडी आपका। भारती जामरा मैडम है, भारती जामरा। भारती मैडम, ओके फाइन। तो ये समझ में आ गया आपको लॉगिन कैसे करना है। रागिनी मैम, रागिणी मॅडम आर यू देअर? येस मॅम. मॅम सरनेम काय आहे तुमचं? मार्गनवर. विच बैच? FIP1. FIP1, जस्ट अ मिनट। मैम आपको सिंपल ही, जैसे मैंने सब लोगों को बताया है ना, रागिणी का R कैपिटल, रिमेनिंग स्मॉल. हाँ बस तसंच आहे, कारण की दुसऱ्या ज्या रागिणी मॅडम आहेत त्या कोर्स अटेंड करणार नाही आहे, त्यामुळे तुम्ही एकच आहे ओके. रागिणी, ठीक है। हाँ ठीक है मैम. ओके हाँ, ईमेल आईडी आपका जो होगा वो ईमेल आईडी डालिए, हाँ. ठीक है। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम stopping this screen sharing. If anybody is having any query, please ask. Otherwise, our instructions are over. मंडे से किसी को कुछ डिफिकल्टी आएगी कोर्स करते समय तो आप अभी पूछ लीजिए। मैडम नॉट रियली। डेली शेड्यूल मैंने बताया है आपका। हाँ बोलिए। मॅडम मी हाँ. चिकाटे बोलतोय. हाँ सर। इथे माझं ते अटेंडन्स मी शोधतोय, दिसत नाहीये. म्हणजे मी लॉग इन केलं आहे. तुम्ही कोणत्या FIP मध्ये आहात? माझी 2 मध्ये सिलेक्शन झालं होतं, पण आता लिस्ट आली ती पहिल्या ह्याच्यात दिसतंय नाव. हाँ, मग फर्स्ट अटेंडन्स शीट वर क्लिक कराल। फर्स्ट अटेंडन्स. हाँ हाँ सर, मैंने जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नाम होगा ना, वो आपका ग्रुप है ऐसे मान के चलिए। ओके ओके ठीक है। जर नाव तुम्हाला त्याच्यात नसेल दिसत तर दुसऱ्या FIP मध्ये आहात तुम्ही। नाही, मला फक्त तेवढं मला समजलं नाही. आता तुमचं इंट्रोडक्शनची शीट आली, ठीक आहे. काय म्हटलं सर? इंट्रोडक्शनची तुमची शीट आली आहे. लॉग इन केलं ना? हाँ तुमचं
इंस्ट्रक्शन तुम्ही दिलं ना सगळं, हा हा म्हणजे आता सेमिनारचे मार्क्स किती हा राहतील, बरोबर काय आहे, बरोबर सर, तिथे तुम्हाला participant- ऑनलाईन फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्रामची एक लाईन दिसत असेल ऑरेंज कलरची, हा 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 त्याच्यावर क्लिक करा, त्याला मग तुम्ही त्या कोर्स मध्ये ओके. जाल. ओके ओके. ठीक आहे, आता तुम्हाला आतमध्ये आलं. कंटेंट्स दिसतील. हा, हा, सगळे तुमचा लोक ही स्टेप लक्षात ठेवा. सर ने हाँ, आपको yes, yes. बताया कि ब्रीफ पहले दिखेगा, एकदम कंटेंट्स हाँ, नहीं हाँ. दिखणार. पहले ब्रीफ Correct, correct. दिसेल, उसके बाद आपको वो कोर्स पे क्लिक करना है, फिर आगे की सारी हाँ. चीजें आपको डिस्प्ले होगी. आता आलं मॅडम त्यात सगळं. ओके ओके फाइन सर, करून बघा. Thank you, अभी ma'am. आपका जैसे ही अपना ये सेशन हो जाता है, आप सब लोग मूडल साइट में लॉगिन करिए, जो भी अपना रिस्पेक्टिव यूजर नेम और पासवर्ड, आज की अटेंडेंस मार्क करिए. कुछ डिफिकल्टी आती है तो फोन करिए मुझे, आई विल सॉल्व इट. हॅलो Okay, ma'am. मॅडम, यस यस मॅम. अनिता वरवटकर. हाँ मॅडम बोलिए. मी लॅपटॉप मध्ये हे वेबएक्स डाउनलोड Hello. करते मॅडम, पण त्याच्यामध्ये युआर ऍड्रेस मागते. नाही नाही, काहीच नका टाकू मॅडम, त्याला बंद करून टाका, क्रॉस करून, आणि तुमच्या डेस्कटॉपच्या स्क्रीनवर बघा, सिस्कोचा आयकॉन आला असेल. ते मी सकाळपासून ट्राय केलं मॅडम, नाही जमलं, म्हणून मी सध्या बरं, फक्त मला माझ्या तुम्ही- आयकॉनवर मला तुम्ही नंतर फोन करा, आपली मीटिंग झाली की मी सांगते तुम्हाला. ठीक आहे, चालेल चालेल. ओके. Good afternoon, ma'am. हाँ यस मैम. Will you please repeat the starting because I missed it. I joined late. Just how to start it because I already Ma'am, messaged you. I had a lecture. ओके ओके, जस्ट नोट डाउन. मैडम ये मीटिंग ना वैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. Okay, fine. इफ यू Thank फेस you एनी then. डिफिकल्टी लेटर देन यू कैन कॉल मी, डोंट वरी. Sure, ma'am. Thank you. ठीक है. एनीवन एल्स? Madam, I have a question. When to submit the seminar presentation? Hello. यस यस. हेलो. यस मैम, आप बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी. अच्छा, मैं फिर से सेमिनार का प्रेजेंटेशन Just tell me your name. between. Madam, please tell me your name so that I can mute everyone else. मैम, आपका नाम बताइए. Dr. Payal Ghosh. 17055466162. Yes, yes. This is my बाकी rest of the participants kindly mute yourself. मैडम, ये आवाज आपकी तरफ से आ रही है क्या? हो सकती है. दूसरी मैडम की तरफ से आवाज आ रही है. मैम अभी सुन पा रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, बोलिए. हाँ, मैं बता रही थी कि जो प्रेजेंटेशन देना है सेमिनार में वो कब देना है, मतलब मैम, कि सेमिनार अपना यस यस, वो जो सेमिनार है वो अपने आखिरी के जो वीक है ना उसमें रहेंगे, और सेमिनार आपको इस प्लेटफॉर्म पर ही देना है. जैसे रिसोर्स पर्सन शेयर स्क्रीन करते हैं, उसी पैटर्न में आप लोग अपने तरफ से स्क्रीन करेंगे और आपका प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर करेंगे. ठीक है, और उसका टाइम टेबल मैं आपको अगले वीक में वगैरह डिस्प्ले करती हूँ. और अभी सेमिनार्स नहीं है, आखिरी जो वीक रहेगा अपना उसमें आपको सेमिनार प्रेजेंट करने हैं. पहले 3 वीक में कुछ प्रेजेंटेशंस नहीं है, अभी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. फाइन. थैंक यू. मैडम टॉपिक हेलो. कि हमको decide करना है. टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है आपके चॉइस का, बट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, बिकॉज योर सेमिनार्स विल बी इवैल्यूएटेड बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट. अगर कोई बॉटनी है तो बॉटनी से रिलेटेड ही सेमिनार लीजिएगा, क्योंकि बॉटनी के रिसोर्स पर्सन आपको जज करेंगे. ओके ओके. ठीक है, कोई भी And इनोवेटिव student टॉपिक time लीजिए. हाँ यस. Language. हाँ, हेलो Language. सर, आवाज नहीं आ रहा है. Can I leave, ma'am? Yes, yes. Rest of the participant जिनको difficulties नहीं Language है, you मराठी. can leave the session, but just log in to Language Moodle चालेल ना site. मॅडम कुठची पण? सर कशासाठी? प्रेझेंटेशन साठी?
प्रेजेंटेशन के लिए यू कैन चूज एनी ऑफ द लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, Okay, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, नाउ यू just try to log into our Moodle site and then we will meet on Monday at 8 a.m. in our live session. Yes sir. हॅलो ओके मॅम, थँक मॅम, एक प्रश्न होता. हाँ सर. हॅलो बोला बोला. मॅम, एक प्रश्न असा होता की आमचे मधामधामध्ये ऑनलाईन लेक्चर्स राहतील तर मग त्यावेळेस काय करायचं आहे? सर कोणते ऑनलाईन लेक्चर्स? म्हणजे आपले कॉलेजचे ऑनलाईन लेक्चर्स सर राहतील. कॉलेजमधनं तुम्ही आता आमच्यासाठी रिलीव्ह झाले आहात. जर तुम्ही रिलिव्हिंग असाल Okay. तर तुम्हाला रिलिव्हिंग घ्यावं लागेल. तुम्ही याच्यावर अच्छा. कॉलेजचे रिझन्स नाही देऊ शकणार. आमच्यासाठी तुम्ही कॉलेजमधनं 3 तारखेपर्यंत रिलीव्ड आहात. ठीक आहे, Okay, तुम्हाला okay. ठीक आहे कॉलेजचा ना. जो पण टास्क असेल सर 2 वाजताच्या नंतर तुम्ही करा. कारण की 2 वाजताच्या नंतर तुम्हाला ते रेकॉर्डेड सेशन आहे जे तुम्ही रात्रीपर्यंत कधीही बघू शकता. तर जे पण कॉलेजचे तुमचे लेक्चर्स असतील किंवा तुम्हाला रिलिव्हिंग मिळत असेल तर वेल अँड गुड. तुम्ही एकदम बिंदास 3 तारखेपर्यंत रिलीव्ड राहा, सो दॅट तुम्ही या कोर्सवरती व्यवस्थित फोकस करू शकाल. पण जर तुमचे मॅनेजमेंट किंवा प्रिन्सिपल नाही सोडत असतील तर तुम्ही 2 वाजता नंतर तुमचे लेक्चर्स तिकडले प्लॅन करा. पण इथली अटेंडन्स मस्ट आहे. ओके. ओके ओके मॅम. तर मी एंड करू मॅडम? शकता मीटिंग? हा सर बोला. हा मॅडम मला एक क्वेरी होती. हम्म. हा मॅडम, मला असं विचारायचं होतं की व्हॉट इफ जर सर्टिफिकेट्स आपल्याला सी किंवा डी ग्रेडचे मिळाले, काही कारणास्तव आम्हाला सर्टिफिकेट समजा A ग्रेड A+ नाही मिळू शकलं, तर ते कन्सिडर होतील की नाही होतील? सर प्लेसमेंटसाठी ग्रेड्स नाही बघितल्या जात. ओके ओके ओके. ठीक आहे, पण तुम्हाला सगळ्यांना A+च मिळेल कारण की तुम्ही सगळं व्यवस्थित करणार आहे. ओके ओके मॅडम. त्याच्यामुळे कोणालाही सी Thank वगैरे नाही मिळणार कारण की मी तुमच्याकडनं करवून घेईल ते सगळं. डोंट वरी. फाइन फाइन मैडम, फाइन फाइन. ठीक है, तो आप थैंक यू. हाँ हेलो. हेलो मैम. यस. हाँ मैम, आज का जो अटेंडेंस है वो किस प्रकार देना है हमें? मैंने एक्सप्लेन किया. हेलो. मूडल साइट में जाइए. हेलो. हेलो. हाँ मूडल हाँ, साइट में जाइए. मूडल साइट. यस, जहाँ पे अटेंडेंस शीट दी है ना, वो अटेंडेंस शीट पे क्लिक करिए और इंट्रोडक्टरी सेक्शन दिखेगा आज का. हेलो. जो स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन की है उसी स्टेप के हिसाब से आपको आज का अटेंडेंस मार्क करना है. माझं सेकंड मध्ये नाव. ठीक है. थैंक यू. अटेंडन्सची जी शीट आहे किती? सर आवाज कटतोय तुमचा. हेलो. हेलो. अटेंडेंस. हेलो. 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 हाँ सर. सर दोन सर एक साथ बोलतात आहे. ढवळे सर. Ma'am, today's session, is it over? Today's session is over? Yes, yes, sir. Today's session is over. Now you can start log into Moodle site and practice it. We will meet Okay, on okay, thank Monday you. at 8 a.m. Okay, thank you, ma'am. Okay. मॅडम, अटेंडन्सचे स्टेप्स परत एकदा सांगता? सर Moodle साइट तुम्ही नोट डाऊन केली आहे? हो. हा, Moodle साइट मध्ये जाल, तिथे अटेंडन्स शीट फॉर फर्स्ट FIP आणि सेकंड FIP असं हेडिंग दिसेल. तर त्यामध्ये तुम्ही ज्या कोर्समध्ये आहात त्याच्यावरती क्लिक करायचं. ठीक. नंतर एक गुगल फॉर्म ओपन होईल. त्या गुगल फॉर्म मध्ये पहिले तुमचा मेल ID टाकायचा आहे आणि तिथे एक डाउनवर्ड ॲरो दिसेल युअर नेमच्या तिथे 40 जणांची नावं आहेत. त्यापैकी तुमचं नाव सिलेक्ट करायचं. आणि मग खाली डेटचं पण ड्रॉप डाऊन दिसेल. खूप साऱ्या डेट्स आहेत 30 तारखेपर्यंत. त्यातली एक रिस्पेक्टिव्ह डेट ज्या दिवशीची तुम्ही अटेंडन्स देत असाल त्या डेटवरती क्लिक करायचं आणि मग सबमिट करायचं. ठीक आहे, आजची अटेंडन्स मार्क करा म्हणजे एकदा प्रॅक्टिस होऊन जाईल. ठीक आहे. आपण या मुडलच्या ह्याच्यावर agree केलं की दरवेळेस ते विचारणार नाही ना? काय सर? आता आपण मी ते आपलं त्या मुडलचं ओपन केलं आणि त्याच्यात ऍग्री ऍक्सेप्टच हा, ते वारंवार नाही विचारणार. फक्त फर्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही करताय ना तेव्हाच ते नेक्स्ट येईल. अदरवाइज पुढे रेग्युलर चालू होईल.
ओके, म्हणजे डायरेक्ट ते ओपन होईल डायरेक्ट अटेंडन्सची आपलं आणि जे नाही नाही ते नाही, ऑनलाईन फॅकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम ते जे ब्रीफ हा, वाले येस, पेज आहे ना हा, ते ओपन होईल सर. हो हो, आणि मग ओके. त्याच्यावर आणि क्लिक मग करून मग आपण आतमध्ये जाऊ. हा, येस. हेलो हा, येस मॅम. थँक्यू मॅडम, मैम थँक्यू व्हेरी मच मॅडम. ओके. डॉक्टर एक एक जण बोला. हेलो मैम, माय सेल्फ डॉक्टर हिमानी पांडुरनेकर मैडम. हा हा बोला मॅडम. मैम मैं अटेंडेंस भर रही हूँ तो यहाँ पे ऐसे खुल तो गया है लॉगिन करने के बाद में, तो इसमें FIP 1 और 2 में जाना है. ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम्स दिखेगा. साइट होम में जाइए पहले, साइट होम में. हाँ वो खुल गया, लॉगिन तो खुल गया मैम, उसमें डैशबोर्ड साइट होम में जाना है. हाँ ओके. साइट होम में जाइए, फिर अपने कोर्स का नाम दिखेगा. हाँ वो दिखा मैम. फिर अभी कोर्स इसमें के नाम पे क्लिक करिए. कोर्स का नाम मतलब ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम दिखेगा जिसमें ब्रीफ लिखा है पहले. फिर जो ऑरेंज कलर से ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करिए. नहीं, मेरे इसमें नहीं दिख रहा मैम वो. नहीं मैम दिखेगा ना, जस्ट अ मिनट. स्क्रीन दिख रही है वहाँ पे आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? नहीं, हाँ स्क्रीन दिख रही है. जस्ट अ मिनट. साइट होम में गए आप? साइट होम में गई मैं. ऐसा कुछ दिख रहा है? साइट होम में जाने के बाद आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको ऑनलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम पे क्लिक करना है. मैम मेरे इसमें बहुत सारा कुछ ऐसे लिख के आ रहा है ठीक है कि मैम, agree आप to मुझे the- कॉल करिए और वो स्क्रीनशॉट भेजिए अपने व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ. ठीक है. Sorry to interrupt. Ma'am, actually, not agree with the cookies. सैनी सर बात कर रहे हैं. अंकुर सिंह हाँ 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 हाँ. एक्चुअली उन्होंने अपनी साइट पे ना एग्री नहीं किया, कुकीज को एग्री नहीं किया है. इस क्लाउड एग्री दैट, देन ओनली ही कैन फॉरवर्ड इट टू द नेक्स्ट दिस डैशबोर्ड. मैडम आपने स्टार्टिंग के स्टेप्स नहीं किए क्या? नेक्स्ट वाले उन्होंने वही नहीं मैं किया. बता रही थी मैम कि वो उसमें लिख के आ रहा है कि कुकीज अलाउ एंड हाँ वो नीचे जाइए, स्क्रॉल करिए और नीचे नेक्स्ट दिया होगा. Click on that and go to the next. सारे स्टेप फॉलो करिए जो मैंने बताया है, उसमें से एक स्टेप स्किप होती है तो प्रॉब्लम होगा. हेलो हेलो मैम. यस बोलिए. हेलो. हाँ हेलो हाँ मॅम. बोला. हा प्रत्येक सेशनची अटेंडन्स जी आहे ती वेगवेगळी लावावी लागेल का? नाही सकाळी फक्त त्या दिवसाची अटेंडन्स लावायची आणि सेशनची अटेंडन्स मी इकडनं मार्क करेन. सेशनची अटेंडन्स जेव्हा तुम्ही लाईव्ह सेशन जॉईन कराल ना तेव्हा मी इथनं बघेल की कोणी जॉईन केलं आहे की नाही. तुम्हाला फक्त मॉर्निंगला अटेंडन्स मार्क करायची आहे त्या दिवसाची. पल्लवी मॅडम माझा आवाज येतोय? हा तुमचा येतोय मॅम. माझा येतोय का? हो कळलं. सकाळी तुम्हाला फक्त अटेंडन्स मार्क करायची आहे, सेशन वाईज नाही करायची आहे. अच्छा ठीक आहे. सेशन मध्ये जे तुम्ही जॉईन कराल ना लाईव्ह सेशन त्यामध्ये मी तुमची इथनं अटेंडन्स मार्क करेल की तुम्ही जॉईन केलंय की नाही. ठीक है. थँक्यू मॅम. ओके. अजून क्वेरीज? स्टॉप करूँ अतः एंड करूँ मीटिंग? तो अभी आप लोग लॉग इन करके देखिए. वी विल मीट ऑन मंडे एट 8 AM मॉर्निंग. हॅलो मॅम. येस मॅम मला कन्फर्मेशन लेटर नाही मिळालाय. स्पेशल असं लेटर पाठवलंय का तुम्ही? लेटर नाही आहे मॅडम, मेल केला आहे. त्या मेल मध्ये 3 अटॅचमेंट्स पाठवले असतील. एक तुमची सिलेक्शन लिस्ट. नाही मेल पण व्हॉट्सअप ग्रुप सिलेक्शन लिस्ट आहे त्यात माझं नाव आहे. मग काही जरुरी नाही ना नव्याने असणं काही? नाही काहीच नाही. हा ठीक आहे. ओके ओके. हॅलो मॅडम, आम्हाला अजून मेल नाही मिळाला.
सर तुमचा मेल आयडी काय आहे आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवा मला आता, मी मेल सेंड करते आणि कोणत्या FIP च्या ह्याच्यात आहे ते पण सांगाल. ग्रुपवरनं मला कळूनच जाईल कशात आहे ते. ओके मॅम. ठीक आहे, मेल आयडी करेक्ट पाठवा सर. ओके. हाँ चलिए. हेलो मैम. हाँ ओके बोलिए. हेलो मैम. यस यस बोलिए. मैम मैं झुमकी नीनू बोल रही हूँ. मैडम आपने ज्वाइन कर लिया, आप तो जब भी सुबह कॉल किए थे ना. जी 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 मैंने ज्वाइन कर लिया है मैम. ओके, आपको समझ में आ गए मैम इंस्ट्रक्शंस? मैम थोड़ा आधा मतलब आधा बीच से सुना है तो वही मतलब आधा आधा समझ में आया है. ओके मैडम, ये जो अभी सेशन है ना ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर जी। करती हूँ. आप गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स एंड देयर आर फ्यू स्टेप्स यू हैव टू नोट इट डाउन. यस मैम. ओके मैम मैंने वो उसमें व्हाट्सएप में देखा कि पासवर्ड जो है मेरा ईमेल एड्रेस नहीं दिया है, इसमें दूसरा दिया हुआ है. यूजर नेम तो सही है लेकिन ईमेल एड्रेस किसी और का दिया हुआ है. मैडम रजिस्ट्रेशन लिस्ट में वही ईमेल आईडी होगा, तो देखिए अभी आप ना वही मेल आईडी डालिए जो मैंने लिस्ट में भेजा होगा अभी यूजर आईडी पासवर्ड में, क्योंकि ऑलरेडी उस मेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया है. फिर मैम वो किसी और का ईमेल है पर तो प्रॉब्लम नहीं होगा. नहीं नहीं, मैंने उस ईमेल से किया है ना आपको रजिस्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जी ठीक है, तो धन्यवाद. हाँ जी मैम. आपको बाकी के ये रिकॉर्डेड वीडियो मुझे कहाँ मिलेगा? क्या है मैम? ये वही रिकॉर्डेड वीडियो मतलब मैं मुझे अभी कहाँ पर मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती हूँ. ये अभी जैसे ही मीटिंग एंड हो जाती है ना, मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती हूँ. वो स्टार्टिंग के स्टेप से आपको समझ में आ जाएगा. जी 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 धन्यवाद मैम. और अगर नहीं समझते तो आप मुझे कॉल करिए, डोंट वरी. जी धन्यवाद मैम. ओके, सो नाउ आय एम एंडिंग द मीटिंग. क्वेश्चन झाले सगळ्यांचे? फाइन, चलिए.